अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो है हमारे पास कुड। इससे पहले हम लोगों ने कैन पढ़ा था। कुड का लफ्स बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसका लफ्स गलत जो है ना वो अदा करते हैं। इसको हम लोगों ने कैसे प्रोनाउंस करना है, इसमें एल क्या है हमारे पास साइलेंट है, ये कुल्ड नहीं है, ये कुड है, जिसकी मीनिंग है सकता था, सकती थी, सकते थे। या इसकी मीनिंग आप ये भी आ सकता है सका, सकी और सके। जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके या पाया आ जाए, उसके लिए इससे मुराद ये है यहां पे लफ्ज कुड का इस्तेमाल होना है। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसकी डिफिनेशन। हाउ कैन वी डिफाइन कुड? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैन। कैन की मीनिंग क्या था? सकता है, सकती है, सकते हैं। वो प्रेजेंट के लिए यूज होते थे। ये पहले हम लोगों ने ये लिखना है, इसकी डिफिनेशन लिखना है। कुड इज यूज्ड, could is used to talk about past ability, possibility, and making request. And making request is known as could. अब इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग आसानी में, इजी वे में हम लोग कैसे समझ सकते हैं? एक तो हम कह सकते हैं कि could is the past form of can. Past form of can. कैन प्रेजेंट के लिए यूज होते थे, प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हैं या करते हैं। और कुड जो है ना वो माजी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कर सकता था, मैं ये काम कर सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं सबक पढ़ सकता था, मैं 50 किलो वजन उठा सकता था। अब नहीं। इससे मुराद जो काम हम लोगों ने कहां पे स्टार्ट की? माजी में, लेकिन अभी ना। तो यहां पे could is used to talk about past ability, past possibility and making request. ऐसी एबिलिटी, काबिलियत हो जो माजी में किसी ने किया हो या हमने किया हो। पॉसिबिलिटी, वो इम्कानात जो माजी में थे, किसी चीज के इम्कानात जो माजी में थे। और किसी से रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट कैसे कर सकते थे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो वन बाय वन पहले हम लोगों ने लिखना है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी की एग्जांपल हम लोग कैसे बना सकते हैं? पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी क्या एग्जांपल? ही कुड रीड when he was 10 years old. He could read when he was 10 years old. जब वो 10 साल का था तब वो पढ़ सकता था, रीडिंग कर सकता था। माजी की बात करते हैं। he could read, वो पढ़ सकता था। when he was 10 years old, जब वो 10 साल का था। तो इससे मुराद उसमें यह काबिलियत थी जब वो 10 साल का था। फिर है हमारे पास पास्ट पॉसिबिलिटी।
पास्ट पॉसिबिलिटी, ऐसे इम्कानात जो माजी में हुआ। कैसे? He could win the match. He could win the match yesterday. वो कल मैच जीत सकता था। इससे मुराद जीता ही नहीं है, जीता ही नहीं से मुराद पॉसिबिलिटी थी इफ दे वर्क हार्ड, इफ ही कुड win the match if they work hard. अगर वो कोशिश करता तो ये मैच जीत सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव लॉस्ट देयर मैच। फिर है हमारे पास मेकिंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? यहां पे हम लोग स्टार्ट में कुड यू हेल्प मी फॉर अ मिनट, कुड यू हेल्प मी फॉर अ मिनट, क्या आप थोड़ी देर के लिए या 1 मिनट के लिए मेरी मदद कर सकते हो? यहां पे सकते हैं इस्तेमाल होते हैं जैसे हम लोग कैन में इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि कुड जो है ना वो फॉर्मल इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग कैन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी फॉर अ मिनट, लेकिन यहां पे मीनिंग दोनों एक सेम है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं हमारे पास 2 फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, एक फॉर्मल जो अदबी और रस्मी वाला है, एडर के साथ, मोदबाना लोगों के साथ, रिस्पेक्टेड लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं, एक इनफॉर्मल है, गैर अदबी और गैर रस्मी है, जो हम लोग दोस्ताना माहौल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही आज की जो हमारे टॉपिक कुड है, सही है। कुड से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैन, वो मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल का विजिट कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।